अब आपका एक्सप्रेशन टेस्ट होगा जो रिवीजन टेस्ट 2 के साथ आपको मैंने कहा, तो एक्सप्रेशन टेस्ट भी आपका होगा। वैसे तो संडे को होना था, लेकिन ट्यूसडे को अब होगा, थोड़ी डिले हो गया था। तो अब स्टार्ट हम करेंगे मरियम से। मरियम स्टार्ट करें, कार्ड है आपके सामने। मरियम। मरियम, आप क्लास में हैं? अच्छा मानूर, आप स्टार्ट कर दें। Ich heiße Mahnur. हम्म। Ich bin 26 Jahre alt. Ich komme aus Pakistan. Ich wohne in Islamabad. Ich spreche Englisch, Urdu und ein bisschen Deutsch. Ich bin Hausfrau. Hausfrau. Mein Hobby ist Kochen. ठीक है। wie ist Ihr Handynummer? मानूर, wie ist Ihr Handynummer? Meine Handynummer ist 097801. ठीक है। um, wie heißt der Tag übermorgen? हम्म, मैम फिर से रिपीट कर दे जरा। Wie heißt der Tag übermorgen? सॉरी मैम, ये नहीं मुझे आ रहा आपकी। What day is it? Day after tomorrow. व्हाट इज heute ist Übermorgen ist overmorgen ist Dienstag। थर्सडे को क्या कहते हैं? डे आफ्टर टुमारो थर्सडे है ना? ओ सॉरी, Donnerstag। डोनर्सटाग, ठीक है। अच्छा विनय, अब आप करें। I'm actually only like I know only a few things, ma'am. I need to practice this. Yeah. ओके। So next test I will be fine, ma'am. I will be ओके। ready. मरियम। मरियम आई डोंट थिंक क्लास में है तो। अच्छा। अच्छा जी, आज का लेक्चर हमारा जो है वो है लेक्चर 10। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं, जो हमने कल पढ़ा था वो था नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में बेसिकली हमने पढ़ा क्या था? possess हमने कहा था नॉमिनेटिव केस possessive इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ। यस, हमने पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़े थे। हम पोजेसिव आर्टिकल पढ़े थे, हमने पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउंस, जो हमने वैसे तो पहले पढ़ चुके थे, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि वो नॉमिनेटिव केस के पर्सनल प्रोनाउंस थे। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? और तीसरा हमने वही पढ़े थे, और वो क्या कहते हैं, इनडेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल, जो इधर देयर, आइन, आइने, fine, दस, yes। दी, ये इन्हें कहते हैं इनडेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल। ये भी हमने पहले पढ़े थे, लेकिन इस बार हमें पता चल गया है कि नॉमिनेटिव केस में द को, वो हम अभी बताती हूँ मैं। वैसे नॉमिनेटिव केस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब प्रोनाउन, ये इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये सेकंड वाली है, सब्जेक्ट इज ऑलवेज इन नॉमिनेटिव केस। आपको पता है सब्जेक्ट स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आता है जब एक सिंपल सेंटेंस हो। सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर प्रेडिकाट आता है। जो जो सब्जेक्ट होता है ना, वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। अच्छा जी, अब नॉमिनेटिव केस होता क्या है? नॉमिनेटिव केस ये होता है कि जब आपके डेफिनेट आर्टिकल, जो देयर, दी, दस, दी, डेफिनेट आर्टिकल में जब आपको द कहना हो तो उसके लिए आप मैस्कुलिन के लिए देयर यूज करते हैं, फेमिनिन के लिए दी यूज करते हैं, न्यूट्रल के लिए दस यूज करते हैं, और अगेन प्लूरल के लिए भी दी यूज करते हैं। ठीक है, सिर्फ नॉमिनेटिव में अगर आपने द कहना हो तो फिर आप मैस्कुलिन के लिए देयर यूज करेंगे, मैस्कुलिन द। फेमिनिन के लिए, फेमिनिन द के लिए दी यूज करेंगे, न्यूट्रल द के लिए दस यूज करेंगे, प्लूरल द के लिए दी यूज करेंगे। बाकी केसेस में डिफरेंट होता है। अकुजाटिव में देयर हो जाता है, बाकी बाकी अकुजाटिव में देम, देन, ये सब कुछ आ जाता है। तो ये याद रखें, नॉमिनेटिव में सिर्फ ये चार होते हैं द के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये तीन भी होते हैं। आइन कहना हो, आइन अ कहना हो तो आप आइन कह सकते हैं या आइने कह सकते हैं। अब आइन आप तब कहेंगे जब आपके पास मैस्कुलिन या न्यूट्रल चीज हो और फेमिनिन चीज हो, तो फिर आइने कहेंगे अ के लिए, ठीक है। ये बात मेरी समझ आई?
नॉमिनाटिव में द कहते हैं तीन तरह से, देयर, दी, दस। और कहते हैं दो तरह से, आइन या आईने, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नॉमिनाटिव में होता क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस भी आते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउंस आपने पहले पढ़े हुए हैं। अब आपको पता चल गया ये नॉमिनाटिव के पर्सनल प्रोनाउंस हैं। तो अगर आई कहना हो तो आप इश कहेंगे, दू यू कहना हो दू कहेंगे, ही या इट कहना हो एर कहेंगे, शी इट कहना हो जी कहेंगे, स्मॉल एस वाला इट कहना हो एस कहेंगे, वी कहना हो वियर कहेंगे, ये यू ऑल कहना हो तो आप ईयर कहेंगे, दे कहना हो तो आप छोटे एस वाला जी कहेंगे, और यू कहना हो फॉर्मल तो आप कैपिटल लेटर वाला जी कहेंगे, ठीक है। ये आपने देखा हुआ है, ये नॉमिनाटिव के पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अब नॉमिनाटिव के पोजेसिव आर्टिकल क्या होते हैं। माई कहना हो तो आप या माइन कहेंगे या मायने कहेंगे, डिपेंड करता है उस जेंडर की चीज पे। अगर जेंडर उसका मैस्कुलिन या न्यूट्रल है तो फिर माइन कहेंगे, अगर उसका फेमिनिन या प्लूरल है तो फिर आप मायने कहेंगे माई के लिए। योर कहना हो दाइन, दाइने कहेंगे। हिज कहना हो जाइन या जाइने कहेंगे। हर कहना हो ईयर या ईयरे कहेंगे, स्मॉल आई वाला। इट्स कहना हो तब भी जाइन या जाइने कहेंगे, स्मॉल एस वाला। अवर कहना हो तो उनसे या उनसरे कहेंगे। योर ऑल्स कहना हो तो फिर आप ओयर या ओयरे कहेंगे। योर कहना हो फॉर्मल तो कैपिटल आई वाला ईयर कहेंगे या ईयरे कहेंगे। और देयर कहना हो देयर मतलब उनका, तो स्मॉल लेटर वाला ईयर या ईयरे कहेंगे, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था। नॉमिनाटिव में तीन चीजें पढ़ी थी, पोजेसिव आर्टिकल, पर्सनल प्रोनाउन और डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स। ये तीन चीजें पढ़ी थी। फिर हमने इसकी एग्जांपल देखी थी। माई सेलफोन को माइन हैंडी कहते हैं, माई बैग को माइनेट हाशी कहते हैं। डिपेंड करता है जेंडर, चीज की जेंडर पे डिपेंड करना है, आपने माइन लगाना है मायने, ठीक है। अच्छा जी, आई होप ये आपको तो क्लियर होगा। कल इसकी डिटेल ज्यादा वीडियो जिन्हें देखनी है वो कल का लेक्चर दोबारा से देख सकते हैं। आज हमने करना है अकुजाटिव केस। हमने कल नॉमिनाटिव किया था, अब हम करेंगे अकुजाटिव केस, ठीक है। अच्छा जी, अकुजाटिव केस। अब जैसे आपको पता है नॉमिनेटिव केस एक चीज होती है, उसके अपने पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव आर्टिकल्स और डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। वैसे ही अकुजाटिव केस भी एक दूसरा केस है जिसकी अपनी चीजें होंगी। अच्छा, अब अकुजाटिव केस होता क्या है। अकुजाटिव केस इज यूज फॉर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन। नॉमिनेटिव केस किस पे लगता था, सब्जेक्ट पे लगता था। सब्जेक्ट अकुजाटिव केस किस पे लगेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो उस चीज से अफेक्ट हो रहा हो, जो एक्शन से अफेक्ट हो रहा हो। ये आपको ज्यादा एग्जांपल से बेहतर समझ आएगी, डेफिनेशन से इतना क्लियर नहीं समझ आती। तो अब हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, इश सेहे देन हुंड। इश सेहे देन हुंड, अब ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। आपको पता है पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है इश, ठीक है। फिर आता है वर्ब सेहे, सेहन से निकला है। ये कहाँ, ये इसका जो असल इनडेफिनेट फॉर्म है सेहन, इसका मतलब होता है टू सी, ठीक है। उसी फिर देन, ये एक नई चीज है। देन आपने नहीं पढ़ा हुआ, आपने देयर दी दस ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं समझाती हूँ देन कहाँ से है। हुंड, हुंड क्या क्या मतलब है, डॉग डॉग। डॉग, ठीक है। तो इसका मतलब है आई सी द डॉग। इस सेंटेंस का मतलब होता है इस शेहे देन हुंड, इस शेहे देन हुंड का मतलब है आई सी द डॉग, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई आए इस मतलब आई इश, ठीक है। और आपको पता है सब्जेक्ट किस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। और आई को क्या कहते थे नॉमिनेटिव केस में, इश, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इस वजह से इश लिखा हुआ है। सेहे का मतलब होता है टू सी, जो एक वर्ब है। अब देन हुन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको मैं आसान तरीका एक बता देती हूँ। कुछ भी, किसी भी सेंटेंस आपने देख लिया ना, उसमें से आइडेंटिफाई करने का कि क्या सब्जेक्ट होता है और क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो बहुत आसान है, जो भी शुरू में आ रहा होता है ना वो सब्जेक्ट होता है। तो वो तो हमेशा नॉमिनेटिव केस में आपने चलो यहाँ पे देख लिया कि आई है सब्जेक्ट, आई सी द डॉग में आई सब्जेक्ट है, तो आपको पता चल गया है। अब यहाँ पे इश आएगा क्योंकि नॉमिनेटिव केस में आई को इश कहते हैं, और सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या करेंगे, जो वर्ब होगा ना, वर्ब, यहाँ पे वर्ब क्या है, से है सी। से है सी। सी है वर्ब, राइट, मतलब देखना, यस। ठीक है।
तो अब आप वर्ब जो लेगी ना, वर्ब के पहले व्हाट लगा दें, व्हाट सी। तो इसका जवाब क्या होगा? आई सी द डॉग। ये सेंटेंस है। रुको एक मिनट में लिख लेती हूँ। आई सी द डॉग। हमें पता चल गया आई क्या है? सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव में होगा। अब हमने ढूंढना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपने पहले क्या लिखा? पहले लिखा आपने, जो वर्ब है उसे लिखा। वर्ब क्या है? सी। सी के पहले आप सी से पहले फिर डाल दें व्हाट। व्हाट सी। अब आंसर क्या होगा? क्या देख रहे हैं? व्हाट सी द डॉग। डॉग। यस। तो इसका आंसर जो होगा वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इससे हमें पता चल गया क्या है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस में होता है? अकुजाटिव केस में। ठीक है, अकुजाटिव। जो भी आपका वर्ब होगा उससे पहले व्हाट लगा दें। आपको पता समझ, और फिर उसका जवाब दे दें। जो भी उसका जवाब आएगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट सी का मतलब है कि क्या देख रहे हैं आप? तो क्या देख रहे हैं? डॉग। सेंटेंस के हिसाब से क्या देख रहे हैं? आई सी द डॉग। तो द डॉग क्या आएगा? द डॉग क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट। अब आई सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पता है नॉमिनेटिव में होता है, तो आई को क्या कहते हैं नॉमिनेटिव में? इश। फिश। सेहे। उसी तरह अब हमने लिखना है आई सी द डॉग लिखना है ना। सी को हम कहते हैं सेहे। तो वर्ब तो सेहे ही आएगा, इश सेहे। अब द डॉग यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब द डॉग के लिए हमने अकुजाटिव लगाना है। और अकुजाटिव में द को देन कहते हैं। ये मैं आपको समझाती हूँ, इस वजह से देन हुंड लिखा हुआ है यहाँ पे। देर हुंड नहीं लिखा हुआ। ठीक है, देर हुंड तब लिखा होता अगर नॉमिनेटिव होता। ठीक है, वो मैं अब आपको समझाती हूँ। अच्छा, ये समझ आ गया कि आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जो भी यस मैम। वर्ब हो ना उससे पहले आप व्हाट लगा दें और फिर उसका आंसर करें, आपको समझ आ जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। और सब्जेक्ट तो हमेशा स्टार्ट में होता है, तो वो तो आसान है। अच्छा, अकुजाटिव आर्टिकल्स पहले पढ़ लेते हैं। आपको पता है डाटिव आर्टिकल्स क्या थे? देयर, दी, दस। अकुजाटिव में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैस्कुलिन द के लिए क्या यूज होता है? देन। देन। ठीक है। नॉमिनेटिव में मैस्कुलिन द के लिए क्या यूज होता था? दाइन। देयर यूज नहीं। होता था ना। देयर। लेकिन देर, हाँ। अकुजाटिव में मैस्कुलिन द को आप देन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देन। देयर से नहीं, देन से। फेमिनिन द के लिए अकुजाटिव में भी दी ही यूज होगा और नॉमिनेटिव में भी दी ही यूज होता है। ये आपको पता है। न्यूट्रल द के यस लिए मैम। नॉमिनेटिव और अकुजाटिव दोनों में दस ही यूज होता है। और प्लूरल के लिए भी दी ही यूज होता है। सिर्फ चेंजिंग किस में आती है अकुजाटिव में? मैस्कुलिन में, मैस्कुलिन द मैस्कुलिन। में। देर से ये देन बन जाता है। तो मैस्कुलिन द जब भी आप अकुजाटिव में यूज करेंगे तो फिर आप देन कहेंगे। ठीक है। और चेंजिंग एक और आती है जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है अ कहने के लिए। आप नॉमिनेटिव में मैस्कुलिन अ कैसे कहते थे? दाइन। आइन दाइन। कहते थे। दाइन। लेकिन आप मैस्कुलिन अ अकुजाटिव में आइनन कहेंगे। ठीक है, आइन नहीं कहना, आइनन कहना है। ठीक है, आइन से आइनन बन गया है। जैसे आपका चेंजिंग आया था मैस्कुलिन द में, वैसे ही आपका मैस्कुलिन अ में भी चेंज आया है, आइन से आइनन आ गया है। बाकी सेम है, फेमिनिन अ भी आप आइने ही कहते थे अकुजाटिव में भी, नॉमिनेटिव में भी। और न्यूट्रल में भी आप आइन ही कहते थे, उसमें भी नॉमिनेटिव में भी और अकुजाटिव में भी आइन ही कहेंगे। चेंज किस में आया? सिर्फ मैस्कुलिन अ में। मैस्कुलिन अ आइनन बन गया है और जो आपका मैस्कुलिन द था वो देन बन गया है। ठीक है, देन। बस ये दो याद रखें, चेंजिंग सिर्फ मैस्कुलिन और द में आई है। ठीक है, अब देखते सो हैं। वी डोंट हैव एनीथिंग इन प्लूरल फॉर्म राइट मैम। नहीं नहीं, आप कभी भी ये नहीं कहते अ बुक्स, अ टेबल्स। तो प्लूरल में तो इंडेफिनिट आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता इंग्लिश में भी। लाइक यू नेवर से अ डॉग्स। कभी आपने या सुना है या अ एग्जैक्ट। डॉग्स या अ बुक्स? तो वैसे एग्जैक्टली। इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं एग्जिस्ट करता और जर्मन लैंग्वेज में भी इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं एग्जिस्ट करता। अच्छा या। जी। पहले हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स। No, not your case because just give me 1 minute to answer. अच्छा जी, अब
सवाल आता है कि हमें क्या पता, हमने एक सेंटेंस में नॉमिनेटिव यूज करना है, अकुजाटिव यूज करना है, ये सवाल हो सकता है ना आप लोगों का कि हमें क्या पता देन कब यूज करना है, देयर कब यूज करना है। ठीक है, तो आप एक सेंटेंस में पता कराने के लिए कि नॉमिनेटिव यूज करना है तो या अकुजाटिव, तो आप उसका क्या देखेंगे, वर्ब। ठीक है, वर्ब देखेंगे। अगर वर्ब जाइन हुआ, ये जाइन की कॉन्जुगेशन जैसे बिन, बिस्ट, ये सारी जिंड, जाइड, ये सारी जाइन की कॉन्जुगेशन है। अगर जाइन हुआ या जाइन की कॉन्जुगेशन आई, या वेर्डन आया, ये वेर्डन आपने पढ़ा हुआ नहीं है अभी, लेकिन ये अभी आता भी नहीं है इतना, या ब्लाइबन आया। ठीक है, ये तीन वर्ब में से कोई भी वर्ब आया तो इसका मतलब आपने नॉमिनेटिव ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे लगाना है। ठीक है यार। अच्छा, आप आपका अगर तीन वर्ब्स हैं, ये तीन एक्सेप्शंस आप कह लें, जाइन, वेर्डन और ब्लाइबन, अगर ये तीन वर्ब आ गए तो आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे भी नॉमिनेटिव ही लगाना है। अगर ये जाइन, वेर्डन या ब्लाइबन या इनकी कोई भी कॉन्जुगेशंस आ गई, जैसे बिस्ट, बिन, जाइड, जिंड, कोई भी कॉन्जुगेशंस आ गई इसकी वर्ब के पोजीशन में, तो आपने जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने आइडेंटिफाई किया ना पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो वट, वट किस वर्ब से पहले वट लगा के, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे भी तब आपने नॉमिनेटिव ही लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, इश बिन आइन लेरर, पहले यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैम, सब्जेक्ट क्या है, sorry इश मैम, बिन आइन, यस। मैम can you just repeat that मैम? Like I did not get that actually. Sign, अच्छा, word and मैं कह रही हूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको पता है ना सब्जेक्ट किस, सब्जेक्ट हमेशा कौन सा केस लेता है, सब्जेक्ट, sorry मैम, सब्जेक्ट, subject, यस, subject, you have said something नॉमिनेटिव और about that. अकुजाटिव, Nominative. यस, सब्जेक्ट इज ऑलवेज इन नॉमिनेटिव केस। अब Yes ma'am. फिर हम, मैंने आपको जब अकुजाटिव पढ़ाया तो मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा केस लेता है, Accusative. अकुजाटिव। लेकिन Yeah. ये तीन वर्ब्स हैं जहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अच्छा. भी नॉमिनेटिव केस ही लेगा। अब वो कौन से वर्ब्स हैं, अगर जाइन वर्ब यूज हुआ Sign. किसी सेंटेंस में, जाइन एंड इट्स कॉन्जुगेशंस आपको पता है, जिन्होंने कॉन्जुगेशंस किए हैं उन्हें पता है, बिन, बिस्ट, जाइड, जिंड, ये सारी जाइन की कॉन्जुगेशंस हैं। जाइन Yes या ma'am. इसकी कॉन्जुगेशंस अगर आ गई तो फिर तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नॉमिनेटिव केस ही लेगा। एज वेल एज अगर Okay. वर्डन आ गया, वर्डन मीन्स टू बिकम, ये भी एक वर्ब है, Okay. मतलब आई बिकम अ डॉक्टर, उस केस में यूज होता है। तो अगर ये भी आ गया तब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकुजाटिव नहीं, नॉमिनेटिव केस ही लेगा। उसके अलावा ब्लाइबन, Okay. ब्लाइबन मीन्स टू स्टे, मतलब इश ब्लाइबे सू हाउसे, आई स्टे एट हाउस, अगर ब्लाइबन भी आ गया तब भी नॉमिनेटिव केस नहीं, तब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकुजाटिव नहीं, नॉमिनेटिव केस ही लेगा। ठीक है। Okay. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, इश बिन आइन लेरर, पहले आपने जब भी कोई सेंटेंस देखना है आपने फाइंड करना है सब्जेक्ट क्या है। इश बिन आइन लेरर में, सॉरी, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ये सिर्फ इंग्लिश वाला देखें अभी, आई एम अ टीचर, इसे हम जर्मन में लिखने की कोशिश करते हैं। आई एम अ टीचर में सब्जेक्ट क्या है, आई। आई। I. और सब्जेक्ट किस, सब्जेक्ट कौन सा केस लेता है, नॉमिनेटिव। 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 तो नॉमिनेटिव केस में आई को क्या कहते हैं, इश। 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 Ish. चलें, हमें पता चल गया, इश लिख, आई के लिए इश लिखेंगे। एम, एम को क्या कहते थे, Bin. बिन। बिन। इश। ठीक है, बिन। और बिन किसकी कॉन्जुगेशन है, बिन किसकी जाइन। कॉन्जुगेशन है, जाइन की ना, जाइन। जाइन से निकला है ना, आपको याद जाइन। होगा, बिश निकला है जाइन से, बी वर्ड। यस। और जाइन क्या लेता है हमेशा, नॉमिनेटिव केस, चाहे Nominative. इसका मतलब जाइन जो होता है नॉमिनेटिव वर्ब है, तो इसके आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी आएगा वो भी नॉमिनेटिव ही लेगा। ठीक है। आइन। अच्छा जी, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। इवन तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ब के बाद जो भी आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर आप श्योर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या रूल है, पहले व्हाट लिखें, व्हाट बताएं। फिर आप लिखें वो वर्ब एम, व्हाट एम, व्हाट एम का आंसर क्या आता है, आई एम अ टीचर, व्हाट एम,
टीचर। ठीक है, आंसर टीचर आएगा, अ टीचर। तो यहाँ पे आपको क्या है, अ टीचर क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ टीचर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे तो अगर वैसे तो अगर जाइन वर्डन और ब्लाइबन के अलावा कोई भी वर्ब हो तो वो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा अकुजाटिव केस लेता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जाइन की कॉन्जुगेशन यूज हुई है बिन, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी किस केस में लिखा जाएगा, नॉमिनेटिव में। नॉमिनाटिव में लिखा जाएगा। जब भी जाइन वेडन आइन। या ब्लाइबन वाला वर्ब यूज हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नॉमिनाटिव केस में लिखा जाता है। तो अ टीचर को क्या कहते हैं नॉमिनाटिव केस में, आइन लेयर। यस Letter. आइन आइन लेयर। लेरर। ठीक है, आइन लेरर। तो आपका आंसर क्या है, इश बिन आइन लेरर, आई एम अ टीचर। ठीक है। मैम पहले हम जो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद रिमेनिंग सेंटेंस को प्रेडिकाट कह रहे थे, अब हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। यस, नहीं ये वैसे प्रेडिकाट ही होता है। प्रेडिकाट के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट छुपा होता है। अभी इस केस में कोई मतलब छुपा हुआ नहीं था ना, अ टीचर ही बचा था, तो इस वजह से हमने कह दिया है। जब भी आपने वैसे आइडेंटिफाई करना हो ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो पहले व्हाट लिखे और फिर वर्ब लिख दें। अगर लिखा हुआ है आई रन द डॉग, रुके, व्हाट रन, आई रन आफ्टर अ डॉग। नहीं नहीं, आफ्टर नहीं यूज करना। um, अगर लिखा हो फॉर एग्जाम्पल आई ईट द एप्पल, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। पहले आपने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। जब भी आपने सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, आई। यस। फिर आपने आइडेंटिफाई करना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, पहले व्हाट लिखें, फिर आप लिखें व्हाट वर्ब, ईट। व्हाट ईट। तो आप What क्या खा रहे eat? हैं, व्हाट ईट क्या खा रहे हैं, Apple. द एप्पल। 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 ठीक है, The तो यहाँ पे apple. आपको इससे पता चल जाता है द एप्पल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेरी बात समझ आइए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने की ट्रिक। Yes, ma'am. ठीक तो है, Ma'am, ये what do we क्या call apple बचेगा, in? ये जर्मन में भी क्या बचेगा, इश, इश, ये ऐसे, इश, आइन, ऐसे, आइन। नहीं नहीं, पहले बताएं मुझे। इश तो आपका नॉमिनेटिव केस लेगा ना, ये सब्जेक्ट है। फिर आ गया ऐसे, हम्म। ऐसे निकला है एसन से, एसन का मतलब होता है टू ईट। अब एसन ना तो हम्म। जाइन है, ना वर्डन है, ना ब्लाइबन है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस केस में आएगा, अकुजाटिव। अकुजाटिव में। तो द एप्पल को अकुजाटिव में क्या कहते हैं, पहले नॉमिनेटिव में द एप्पल को कहते थे देयर एप्पल, लेकिन अकुजाटिव में क्या होता है, देन। देन एप्पल। देन देन एप्पल। यस, तो ये हो जाएगा इश ऐसे, देन एप्पल। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। मैम फिर एक कोई Fish ऐसा acid, सेंटेंस है then जिसमें apple. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ और भी कुछ हो, तो फिर वो वाली एग्जांपल बता। सॉरी क्या, मतलब अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें भी तो इस सेंटेंस में भी तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मिल गया ना हमें, जो प्रेडिकाट में से हमें ढूंढना नहीं पड़ा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम्म, तो कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें प्रेडिकाट में से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हो, ऐसी कोई एग्जांपल बता दो। मैं एक बार नीचे देख लेती हूँ। जैसे आई सिट ऑन द टेबल, या इस तरीके से नहीं, करके वहां देख पे जो ऑन वाली प्रपोजिशन आ जाती है ना, अभी मैं चाह रही हूँ आपका सिंपल सेंटेंस ही रहे। सकते। ओके। यस, ये इश फिंडे दिन कंप्यूटर शोन, ये है। ये जब हम अभी आगे अभी पीडीएफ ही करेंगे तो फिर मैं आपको इसमें बताऊंगी कि यहाँ पे प्रेडिकाट के अंदर से हमने सेलेक्ट किया डॉट वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। सब्जेक्ट जो होता है हमेशा होता है नॉमिनेटिव में, और सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में होता है। ठीक है, वो हमेशा नॉमिनेटिव केस लेता है। जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो ज्यादातर अकुजाटिव केस ही लेता है। लेकिन अगर वर्ब जो यूज हो रहा है वो जाइन वेडन या ब्लाइवन आ जाए तो फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या यूज करता है, नॉमिनेटिव केस। उसके अलावा हर बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकुजाटिव केस ही लेता है। तो आपने पहले वर्ब भी देखना होता है कि वर्ब अगर जाइन ब्लाइवन वर्डन तो नहीं है। अगर वो नहीं है वर्ब तो फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकुजाटिव केस लेगा। 90% of verbs have objects for slash take accusative case। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, 90% verbs क्या लेंगे, हमेशा अकुजाटिव केस ही लेंगे।
ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि जाइन ब्लाइबन और वर्डन के अलावा जो भी वर्ब यूज हुआ है सेंटेंस में, उसके बाद जो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है तो हमेशा अकुजाटिव केस ही लेगा। फॉर एग्जाम्पल हाबन, जब भी हाबन आपके पास आए, आई हैव अ बुक, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बुक कहना है, आई हैव अ बुक, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई। I. आई। इश। आई जो होता है नॉमिनेटिव, तो क्या लिखेंगे? इश। हैव, अब यहाँ पे वर्ब क्या है? हाबे। Have. वर्ब हैव है ना, जिसका Have. मतलब Have. जिसका जर्मन में मतलब है हाबन, Haben. मतलब यस, हाँ हाबे। जिसका हाबे, सॉरी, इश के साथ हाबे आएगा। और हाबे क्या जाइन वर्डन या ब्लाइबन में के अलावा है ना कोई वर्ब? यस। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसकी चीज का आएगा? Book. आइन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आइन कौन बुक। सा केस लेगा? अकुजाटिव लेगा, बट अकुजाटिव। अकुजाटिव में भी हाँ आइन ही बुक। होता है। यस Accusative. यस। अब हमें बेसिकली वर्ब बताऊं, वर्ब हमें बताता है कि यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकुजाटिव केस ले रहा है या नॉमिनेटिव। वर्ब बस इतना सा काम हमें हमारे लिए कर देता है। अब हमने ढूंढना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या कहेंगे? व्हाट हैव, तो क्या है आपके पास? अ बुक। आ बुक। Book. यस, आइन तो आइन बुक। अ बुक को, अब बुक, बुक का क्या आर्टिकल होता है? न्यूट्रल होता है आइन। ना, तो इसे आइन Neutral. बुक कहते हैं आइन। नॉमिनेटिव में। तो अकुजाटिव में क्या कहेंगे अ बुक को? आइन बुक आइन बुक। बुक ही Ein. कहेंगे, क्योंकि आपको पता है नॉमिनेटिव अकुजाटिव दोनों में वो Ein. Ein आइन करना ही है. कहते हैं न्यूट्रल को, ठीक है। चेंज सिर्फ यहाँ पे होता है मैस्कुलिन अ का। न्यूट्रल अ को भी नॉमिनेटिव में भी आइन कहते हैं और अकुजाटिव में भी आइन कहते हैं। तो इसका क्या होगा? इशहाबे आइन बुख, ठीक है। इशहाबे आइन बुख ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। अच्छा जी, नीचे हमारे पास And एग्जांपल्स if we want to give any example of like masculine element, then uh, can you just give me an example of masculine element? मैस्कुलिन। अच्छा, Yeah. यस, हमारी अभी पीडीएफ में वही अगली एग्जांपल आ रही है। एक मिनट में आपसे आंसर छुपा लूँ। सॉरी, मैं आपको बता रही थी, जो आपका बॉल होता है ना, लाइक इंग्लिश में भी जो बॉल, टेनिस बॉल, फुटबॉल, बॉल को Yes, हम ma'am. जर्मन में भी बाल कहते हैं, BALL, ठीक है। और इसका मैस्कुलिन होता है जेंडर, ठीक है। तो आपका पहला सेंटेंस है इश हैव ए डैश बॉल, बॉल हमने कहना था आई हैव अ बॉल। तो कैसे यहाँ पे क्या आएगा? Ball. Einen. यस, आइनन आएगा। मरियम मानूर क्या आएगा Einen. यहाँ पे? मरियम मानूर यहाँ पे क्या आएगा? आई हैव अ बॉल। Ich habe einen Ball. यस, इशाबे आइनन बॉल, ठीक है। यहाँ पे अ आइन बॉल एंड क्या है? बॉल। डायरेक्ट Habe ऑब्जेक्ट einen है। Ball. और यहाँ वर्ब क्या है? हाबन। Ma'am, ma'am, actually for ball, the spelling is same, right? यस, Like स्पेलिंग English इज सेम। spelling and German, but we need to spell that in a different way. यस, प्रोनाउंस इट Okay. डिफरेंट है क्योंकि ए को आ कहते हैं, बाल, ठीक है, इन जर्मन Yeah. लैंग्वेज। अच्छा जी, एर जीट डैश लाम्पे। जीट किससे निकला है? जीट की To, कॉन्जुगे जीट to निकला है see. टू सी, जेहन सी। से, ठीक है। E. ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है, इस वजह से ई क्या है? ई, ई रिप्लेस हुआ है आई से। ये हमने किया हुआ है स्ट्रॉन्ग वर्ब वाले चैप्टर में, विच मीन्स टू सी। तो वो कहना चाह रहे हैं ही सीज E. द C. लैम्प, ही सी द लैम्प। आइन। E. C. the क्या lamp. आएगा यहाँ आइन। पे? द लैम्प, Eine. ही सी द द। लैम्प। दी Ein. आएगा। Eine. दी। दी लाम्पे। Die एरजाइट Lampe. Ah, die एरजीट Lampe. दी लाम्पे। Masculine. लाम्पे का आर्टिकल, लाम्पे का जेंडर क्या होता है? Female. फीमेल। Masculine. Feminine. और Feminine. फीमेल Feminine यहाँ gender. पे, क्योंकि द लैम्प यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो फीमेल द के लिए क्या यूज होता है अकुजाटिव में? तब भी दी ही यूज होता है, ठीक है। अच्छा जी, वियर कौफन डैश बुख,
मतलब वी बाय द बुक कैसे कहेंगे? वी बाय द बुक। Book is was actually neutral. neutral, right? यस, बुक Neutral, हैज so Clear. ein. द Sorry, बुक, वी thus, बाय द बुक। thus, हाँ है thus. 10 को। 10, ठीक है। अकुजाटी नोमिनाटी में दोनों फेमिनिन और न्यूट्रल दी और 10 ही रहते हैं, बस चेंज आता है मैस्कुलिन द और मैस्कुलिन अ में, ठीक है। अच्छा जी। ये आपको आंसर्स पता है? अच्छा। The accusative tells us who or what is directly being affected by the verb, and it only changes there to then for masculine nouns। ठीक है, masculine noun में देर क्या बन जाता है? accusative में देन। और आइन क्या बन जाता है? मैस्कुलिन आइनन। आइनन बन जाता है। आइन से एक देन से देर से देन में चेंज आता है, और एक आइन से आइनन बन जाता है मैस्कुलिन के लिए, ठीक है। अच्छा जी, हम आगे एग्जांपल देखते हैं। आई एम ईटिंग एन एप्पल कैसे कहेंगे? Ish. इश, Uh, ऐसे ऐसे, एस। आइन आइनन आइनन, einen Apple. एप्पल। क्या ये Apple. सही लिखा है मैंने? मानूर क्या सही लिखा है? इस आइनन। And यस मैम। actually, like apple is yes. Is it masculine, ma'am? यस, मैस्कुलिन। Okay, okay. यस, ये बिल्कुल ठीक लिखा Then है, it's ठीक है। correct, ma'am. यस, Yeah, इट then इज it's correct. करेक्ट। एप्पल इज अ मैस्कुलिन थिंग, तो अ एप्पल आपको पता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे आया हुआ है, तो उसके लिए हम आइनन एप्पल कहेंगे। आइन से आइनन हो जाता है अकुजाटिव में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही ईट्स एन एप्पल, ही R ईट्स एन एप्पल। is a R is a einen Apple. एप्पल, क्या ये मैंने ठीक लिखा? Apple. कॉन्जुगेशन देखें जरा ईट की। नो ऐसे मैम, इसमें इस आई वाला नहीं आ जाएगा? यस, इस्ट आएगा यहाँ पे। कॉन्जुगेशन एक बार आइन याद करें, स्ट्रॉन्ग वर्ब है ये। एर ही Is के साथ ही, शी और इट के साथ इस्ट आता है, ठीक है। ऐसे सिर्फ आई के साथ आता है, इश ऐसे, ठीक है। okay, okay. हम्म, अच्छा जी। एर इस्ट आइनन एप्पल। आई बाय एन एप्पल। बाय हमने पढ़ा हुआ है, बाय को कहते हैं कौफन। कौफन मीन्स टू, परफेक्ट टू बाय। बताएं अब। काफे इश इश काफे इश कॉफे Ish आइनन cafe एप्पल। यस, इश कौफे आइनन आइन एप्पल। and आपको apple. बिल्कुल ठीक है। बस याद रखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने अकुजाटिव केस में लिखना है, अगर Ma'am, वर्ब can I ना can I हो। just यस, can I just go to that page, ma'am, where all the three elements have been mentioned? ऑल द I'll just थ्री check it. व्हाट? Uh, next page, next. Yeah, still. Yeah, this one, ma'am, this यस, one. The next one, the next page, ma'am. No, no. ओ, The bottom one. Yeah, this one, ma'am. Sign to be okay, fine, ma'am. Go यस। ahead. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा अकुजाटिव में आएगा, लेकिन अगर वर्ब जाइन आया या वर्डन आया या ब्लाइबन, फिर सिर्फ उस केस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट Yeah. नोमिनाटिव में जाएगा। वरना आप जैसे कर रहे हैं अभी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकुजाटिव में डाल रहे हैं, वैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा अकुजाटिव केस ही लेता है, ठीक है। Okay. अच्छा, लेट मी रीस्टार्ट द मीटिंग, इट इज एंडिंग इन 1 मिनट। मैं आपको दोबारा से लिंक भेजती हूँ।